डियर स्टूडेंट्स, आज हम इतिवृत्त के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि इतिवृत्त अक्षर होते क्या थे। इतिवृत्त जो हैं वो मुग़ल बादशाह जो थे, इन मुग़ल बादशाहों के द्वारा एकत्रित होता है, इकट्ठी कराई गई जो है वो जानकारियों को इतिवृत्त कहा जाता था। अब ये इतिवृत्त कैसे शासन करने वाले राजा के द्वारा तैयार कराए जाते थे, क्या होते थे, ये देखिए। शासन करने वाला जो राजा जो है, उस राजा ने अपने और अपने परिवार से संबंधित जानकारियां, राज्य से संबंधित जानकारियां ये इकट्ठी करा दी, क्योंकि उन्होंने भांप लिया कि हमारी मृत्यु के बाद अगर साम्राज्य के बारे में कोई जानकारी है तभी हमें कोई जान पाएगा कि हम क्या थे, क्या हमारा साम्राज्य था, क्या हमारी एक शक्ति थी, क्या पावर थी। तो उसके बाद मुग़ल बादशाहों ने इतिवृत्तों की रचना जो है वो शुरू करा दी। अब इन इतिवृत्तों को कराने के पीछे देखिए, मुग़ल बादशाह को इतिवृत्त तैयार कराने में विशेष दिलचस्पी थी। इसका उद्देश्य उन्होंने अपने दरबार में अनेक जो विद्वान जो थे, इन विद्वान इतिहासकारों को जो है वो संरक्षण प्रदान किया है। संरक्षण से भाव जो होता है वो अपने राज्य में रख कर उन्हें संरक्षण दिया, और सिर्फ संरक्षण इसलिए दिया ताकि वो राज्य में रहकर इन जानकारियों को प्राप्त कर सकें। देखिए, इन दरबारी इतिहासकारों ने जो विवरण लिखे, उन विवरणों का जो मुख्य उद्देश्य जो था, वो मुख्य उद्देश्य कुछ और नहीं बल्कि उस समय बादशाह जो था, उस बादशाह और के समय की जो घटनाएं जो थी, वो घटनाएं शाही परिवार, देखिए शाही परिवार जो होता है, वो शाही परिवार में वो सदस्य आते हैं जो शासन करने वाले राजा के परिवार के होते हैं, जैसे उसका पुत्र, पुत्रियाँ, रानी, ये सब शाही परिवार के सदस्य हैं। उसके बाद दरबार वो जगह, वो स्थान होती है जहाँ पर शासन करने वाला राजा अपने मंत्रियों के साथ बैठकर राज्य में विचार विमर्श करता है, कोई भी नियम कानून बनाता है, वो दरबार होता है। उसके बाद अभिजात वर्ग जो है, ये राज्य का सबसे उच्च वर्ग होता है। जैसे अभिजात वर्ग में आपका शासन करने वाला राजा, उसके उत्तराधिकारी, ये जो वर्ग होते हैं, ये इकट्ठे रहते हैं, और अनेक प्रशासन संस्थाएं जो हैं। तो इन इतिवृत्तों में इनसे संबंधित आपका शाही परिवार, मुग़ल शासन करने वाले जो राजा जो थे, इन राजाओं के पुत्र, ये सारी जानकारियां जो हैं वो उन्होंने इस इतिवृत्तों में जो है वो जानकारियां इकट्ठी कराई हैं, एकत्रित कराई हैं। अब इनके पीछे देखिए क्या था, अगर मैं बात करूं इनकी, अब इनके उद्देश्य देखिए क्या क्या उद्देश्य जो थे। प्रथम अगर मैं उद्देश्य की बात करता हूं तो प्रथम उद्देश्य बादशाह के अधीन क्षेत्रों के संबंधित उपयोगी जानकारी एकत्रित करना। अब इन इतिवृत्तों में जो है वो बादशाह जो था, उस बादशाह के अधीन जो भी जगह, जो स्थान जो थे, उन जगह स्थानों के बारे में जानकारी एकत्रित करना। दूसरा, लोग जो थे, जो राज्य के जो दूसरा, लोगों के सामने एक प्रबुद्ध राज्य की तस्वीर प्रस्तुत करना। प्रबुद्ध है कि एक शक्तिशाली राज्य की तस्वीर प्रस्तुत करना लोगों के सामने। इतिवृत्तों में दर्शाया गया था कि राजा के पास इतनी सेना है, इतनी उनके पास अपनी जागीर है, इतना उनके पास मतलब धन दौलत है, इतना एरिया, तो सब कुछ उनके विरोधियों के सामने दर्शाना। तीसरा, मुग़ल राज्य के सभी विरोधियों को यह दर्शाना कि उनके प्रयास कभी सफल नहीं हो सकते। इतिवृत्तों में यह भी जानकारी दी गई कि मुग़ल जो विरोधी जो थे, उन विरोधियों को यह भी दर्शाना है कि उनके द्वारा जो किए गए जो प्रयास जो हैं, चाहे उन्होंने कुछ भी प्रयास किए हैं, वो कभी सफल नहीं हो सकते। और चौथा, बादशाह सुनिश्चित करता था कि उसके सगे सभी संबंधी जो हैं, उससे संबंधित विवरण जो है भावी पीढ़ियों के लिए जो सुरक्षित रखें। भावी पीढ़ी जो है, उन राजा के जो भी उत्तराधिकारी जो होंगे, जो आने वाले अगले जो राजा होंगे, उनके लिए भी ये रिकॉर्ड रहे कि उनके
दादाओं पर, परदादा पर, उनके पिता पर कितनी बड़ी एक जागीर थी उसके बारे में। और ये जो संबंध इस तरह से, मतलब जो एक बातें जो थी वो इन मुग़ल बादशाहों के द्वारा दर्शाई गई हैं। उसके बाद इतिवृत्त जो थे वो तुर्की से फ़ारसी की ओर। देखिए तुर्की से फ़ारसी की ओर इतिवृत्त क्या है कि पहले तो इतिवृत्तों की रचना जो है वो तुर्की भाषा में हुई है, क्योंकि मुग़ल मूल रूप से जो है वो तुर्की उनकी मातृभाषा थी। और उसके बाद जो बाबर ने अपना बाबरनामा अथवा तुझके बाबरी जो है उसके लिए भी तुर्की भाषा का प्रयोग किया है। और उसके बाद बाबर के बाद उसका उत्तराधिकारी हुमायूं जो था, उस हुमायूं को अच्छा जो ज्ञान था फ़ारसी भाषा का, इसलिए पहले स्टार्टिंग में जो था वो तुर्की भाषा में इन इतिवृत्तों की रचना हुई, लेकिन उसके बाद में हुमायूं को फ़ारसी भाषा का ज्ञान होते हुए उसने इन इतिवृत्तों की रचना फ़ारसी भाषा में करा दी। नेक्स्ट इसमें आपका पांडुलिपियाँ। देखिए पांडुलिपियाँ क्या होती थी। पांडुलिपियाँ भी राज्य से संबंधित जानकारियाँ हैं, लेकिन पांडुलिपियों की रचना या पांडुलिपियों को जो है ये एक प्रकार की पुस्तकें हैं। पांडुलिपियाँ एक पुस्तकें थी एक प्रकार की, और इनकी रचना का मुख्य उद्देश्य जो शाही किताबखाना, शाही से आपका मीन्स राज्य, शासन करने वाला राजा जो था उस राजा का अपना जो है पर्सनल किताबखाना था। और वास्तव में शाही किताबखाना एक ऐसी जगह थी जहाँ बादशाह की पांडुलिपियों का संग्रह रखा जाता था और नई पांडुलिपियाँ जो हैं वो तैयार की जाती थी। तो पांडुलिपियों की रचना करने में अनेक जो लोग जो थे वो सम्मिलित होते थे, और इसमें कागज़ बनाने वालों की, पांडुलिपियों के पन्ने तैयार करने वाले, सुलेखन की पाठ की नकल करने वाले। देखिए जो लोग इसमें सम्मिलित हैं, पांडुलिपियों की रचना जो है वो पहले तो कागज़ को तैयार किया जाता था, कागज़ को तैयार करने वाले अलग लोग होते थे। उसके बाद इसके पन्ने जो थे, इन पन्नों पर जो कुछ भी लिखा जाता था उस सुलेखन की नकल करने वाले अलग लोग होते थे, और उसके पृष्ठों को चमकाने वाले अलग लोग, और सचित्र चित्रण करने वाले अलग लोग, और जिल्द उस पर चढ़ाने वाले अलग लोग होते थे। और तैयार पांडुलिपियों को एक बहुमूल्य वस्तु और बौद्धिक संपदा के रूप में देखा जाता था, और इसकी रचना मुग़ल बादशाह अपनी शक्ति का प्रकटन करने के लिए करता था, क्योंकि इसमें मुग़ल बादशाह की शक्ति को जो है वो दर्शाया गया था। उसके बाद रंगीन चित्र। मुग़ल पांडुलिपियाँ तैयार करने में चित्रकारों की उल्लेखनीय भूमिका रही है। अब इसमें क्या था, मुग़ल बादशाह के शासनकाल की घटनाओं को विवरण देने वाले इतिहासों में उसे प्रकट जो है वो किया जाता था। अब जो रंगीन जो चित्र जो थे, इन रंगीन चित्र के माध्यम से राज्य में घटित होने वाली सभी घटनाएं जो थी उन घटनाओं को चित्रों के माध्यम से दर्शाया जाता था। अतः किसी पुस्तक में घटना अथवा दृश्यों को दृश्य के रूप में दर्शाना होता था, और उनका सुलेखन उनके आसपास के पृष्ठों को खाली छोड़ देते थे, और चित्रकार विषय के अध्ययन करके उनके अनुरूप अलग से चित्र जो बना लेते थे, और बाद में इन चित्रों को जो संबंधित पांडुलिपियों के साथ जो है वो जोड़ दिया जाता था। अब इस मुग़ल बादशाह और अन्य दरबारी जो चित्रकार जो थे, इन चित्रकारों को लेकर शासन और रूढ़िवादी उलमा देखिए उलमा क्या होता है, उलमा जो है वो इस्लाम के ज्ञाताओं को जो है वो उलमा कहा जाता है। अब इस्लाम के ज्ञाता जो थे और जो भी शासन करने वाले राजा ने अपने राज्य में जो चित्रकार जो रख रखे थे, अब इन चित्रकारों में, इन व्यक्ति चित्रों में और इन उलमाओं में आपस में क्या है कि संघर्ष चलता रहता था। तो इस तरह से अब जो चित्र जो थे, इन चित्र को शासन करने वाले राजा के द्वारा चित्रकारों से चित्रित कराया जाता था, और वो अपने हाथ से इन चित्रों को तैयार करते थे। ये एक ऐसा कार्य था जो केवल ईश्वर द्वारा ही किया जाता है, और इस कार्य को मनुष्य द्वारा अपने हाथ में लेने का प्रयास करना ईश्वर का अपमान करना होता है। देखिए जो इसमें और दूसरी बात, धीरे धीरे जो शरिया जो हैं अब इनकी व्यवस्थाओं में परिवर्तन हुआ। शरिया जो होता है वो इस्लामी
नियम कानून, इस्लामी नियम कानूनों को जो सरिया के नाम से जाना जाता है।